दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ आज रात में यहाँ पर भूसा रखा जा रहा था, तो अभी करीब 2:30 बजा हुआ है और रख गया है जितना भी रखना था, और थोड़ा बहुत रह गया है तो वो बाद में रखेगा। तो इसके बाद फिर हम तुरंत ही 2:30 बजे से ही मंजूर चले गए थे, तो तुरंत ही यहाँ पर साफ़ सफाई करने लग गए थे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा भूसा से तो आप लोग जानते हैं जिसके यहाँ खेती बाड़ी होती होगी कि कितना भूसा उड़ता है, और लरसी बहुत ज़्यादा सब जगह, यानी बहुत गंदा हो गया था। और बच्चे अंदर कमरे में लेटे हैं तो गेट बंद नहीं किया था, तो और ज़्यादा अंदर भी, तो कमरे की भी सफाई करेंगे और यहाँ पर भी जल्दी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि फिर वो आज है 16 अप्रैल, तो सभी लोगों को घर पे भी आना, दीदी आएंगी, आंटी आएंगी, और भी मेहमान आ सकते हैं, क्योंकि बुआ के यहाँ शादी है तो सब लोग यहीं से होते हुए जाएंगे। तो हम भी अपने काम में जल्दी से लग गए थे कि सुबह 8 बजे तक सारे काम निपट जाएं तो अच्छा रहता है घर के। फिर कोई आता रहे तो फिर आराम से बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं, और फिर अगर कोई आ जाए वो काम पड़ा हुआ है तो ना ही बैठने में मन लगता है, और ये रहता है कि काम पड़ा हुआ है, और फिर घर गंदा हो या कुछ सामान बिखरा पड़ा हो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो आज अंधेरे से ही उठ के घर के काम शुरू कर दिए थे। और पशु घर में रखो तो फिर ये सब काम तो करना ही पड़ता है। जिसने भी मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अंधेरे से ही लग गए हैं, जब तक उजेला होगा जब तक पूरे घर को साफ़ सुथरा कर लेंगे, और फिर खाना भी बनाना है और पशुओं के पास भी काम करना है। तो इतनी आज बिल्कुल अंधेरे 2 बजे से ही करीब हमने अपनी घर का काम करना शुरू कर दिया है, और झाड़ू लगाते लगाते यहाँ तक आए, और बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे यहाँ से झाड़ो तो वहाँ को उड़ जाता है भूसा, तो इस वजह से और ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो लगाते जाओ इतना कचरा भी नहीं, अभी हवा चलती है तब ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है, वैसे तो नहीं। हवा तो नहीं चल रही थी लेकिन भूसा बहुत जल्दी उड़ता है, तो इस वजह से बहुत टाइम लग रहा था। और फिर सीधे वहाँ अटाई में भी लगा देंगे जहाँ पशुओं के पास, और फिर सीधे यहाँ से काम निपटा के और वहाँ का थोड़ा बहुत काम निपटा के आ जाएंगे। फिर जब यहाँ पर पोछा लगाएंगे कमरों में और आंगन को धुलेंगे, क्योंकि अभी अंधेरा है ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि कहाँ चिपका कहीं नहीं। वो देखिए चंद्रमा की कितनी तेज़ रोशनी है, तो वैसे तो कैमरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आंगन में खूब अच्छा उजेला दिख रहा था, और थोड़ा थोड़ा उजेला हो गया है, क्योंकि जब तक हमने पशुओं के काम निपटाया, सानी की, गोबर वोबर इकट्ठा किया, और फिर तुरंत ही यहाँ पर आ गए थे तो सिर्फ पोंछा लगाना शुरू किया। वो आंगन को धुल देंगे, अच्छे से साफ कर देंगे, इसके बाद ही नहाएंगे। फिर मिल रहे हैं आप लोगों से नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने चूल्हा जला दिया है, और इसके बाद ही तुरंत ही यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी है। तो प्याज को काट लिया था, छील के काट लेंगे अच्छे से, और चॉपर से चॉप कर लेंगे इसको, क्योंकि फिर काटेंगे नहीं। और पीसा इसलिए नहीं है कि फिर लाइट आ नहीं रही थी तो मिक्सी में तो पीसा नहीं, और फिर सिलबट्टे पे तो सोचा टाइम लगेगा, इस वजह से जल्दी से इसी में ही महीन बिल्कुल चॉप कर लेंगे। और बेसन ले लिया था, और इसी में थोड़ा सा नमक और थोड़े मसाले डाल लेंगे, वही धनिया नमक मिर्च, तो यही सब। वो फिर इससे अच्छे तेल गरम हो गया था, तो इसी में छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लेंगे, क्योंकि खाने में कोफ्ता बनाना है आज, और सभी लोग आएँ इससे पहले ही हम बना लेंगे। और हमारा तो व्रत है, लेकिन सभी लोग आएंगे, जिसको भी खाना खाना होगा तो खा लेंगे। और मम्मी तो 2-3 दिन पहले ही चली गई थी, और पापा आज सुबह ही चाय पी के चले गए थे जल्दी से, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी 7:30 करीब बजे हुए हैं। और जब हमने खाना बनाना शुरू किया था इससे पहले ही वो चले गए थे, क्योंकि जल्दी जाना था इस वजह से। और खाना इतनी जल्दी तो बना नहीं था, 7:30 तक। तो चाय बनी थी तो पापा को दे दी थी, उसी के साथ टोस्ट दे दिए थे। और इसके बाद सभी बच्चों को दूध दिया, हमने भी चाय पी थी, क्योंकि हमारा तो आज व्रत है,
तो हम तो ये सब चीज़ें वैसे ही नहीं खाते हैं और व्रत है तो खाएँगे ही नहीं। तो देखिए अभी से कितनी तेज़ पूरे आँगन में धूप आ चुकी है और अभी 8 बजे हैं और 7:30 से तो हमने बनाना ही शुरू किया था। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मसाला भुंज गया था, तो इसी में जो हमने कोफ्ते बनाए थे तो उनको अच्छे से इसी में थोड़ी देर चलाएँगे। इसके बाद ही थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सूखे तो कोफ्ते अच्छे लगते नहीं, थोड़े रसीले हों तभी अच्छे लगते हैं। और पकने देंगे ऐसे ही, और जब तक हम आटा लगा लेंगे तब तक यहाँ पर सब्ज़ी बनेगी। और सब्ज़ी बनाने के बाद हमने तुरंत ही रोटियाँ सेंकी। इसके बाद ही बाकी के काम निपटाए और करीब डेढ़ 2 बजे के आसपास सभी लोग आ चुके थे। तो यहाँ पर पहले आंटी आई, फिर थोड़ी देर बाद दीदी आई और बुआ की बहू आई हैं, तो वो उस घर पर बैठी हुई हैं, चाची जी के घर पर। तो यहाँ पर सभी लोगों को जाना है शादी में, सभी की तैयारी है, तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगी, चाय नाश्ता करेंगी और कपड़ा चेंज करके सभी लोग चले जाएँगे। सभी की तैयारी है, सिर्फ़ हम ही नहीं जा पाएँगे क्योंकि घर पे फिर कोई है नहीं। पापा गए, मम्मी और मान्या भी चली जाएगी और दूर जाना है, तो इस वजह से सभी घर से तो जाएँगे नहीं, किसी को ना किसी को घर पे रुकना ज़रूरी है। तो इस वजह से वो फिर पूरी रात 2 बजे से हम भी लेटे भी नहीं थे, बिल्कुल घर के काम में ही लगे थे तभी तक सारे काम निपटाओ। कई ऐसे छोटे-मोटे काम होते हैं कि फिर वीडियो में तो नहीं बना सकते, लेकिन करना तो पड़ता ही है वो काम। तो यहाँ पर पहले हमने चाय बनाई, तो दीदी, आंटी जिसको चाय पीनी थी, कुछ लोगों को तो चाय दे दी है और फिर इसके बाद हम शरबत बना लेंगे नींबू का। तो जीजा जी के लिए शरबत दे देंगे और बच्चे भी हैं तो वो भी शरबत पिएँगे, क्योंकि बच्चे दूध नहीं पीते हैं। तो फिर शरबत भी बना लिया था, वो हमने भी चाय नहीं पी थी, शरबत बनाया था सभी को, तो हमने वो भी पी लिया था, क्योंकि चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। 2 बजे के करीब ये लोग आए थे, फिर बहुत तेज़ गर्मी धूप रहती है तो ये चाय पीने का कम ही मन होता है। और देवांश छुप के फ्रिज के पीछे बैठा था। कोई आता है तो उसको शर्म लगती है अजीब सा, तो बुआ उसको लेके आई थी बाहर कि चलो हम आपके लिए समोसे लाए हैं तो वो खा लो। लेकिन बच्चे हैं, थोड़ी देर शर्माएँगे फिर आराम से खेलने लगेगा। तो आज ही के दिन आई हैं, 16 तारीख की ही शादी है, तो आज ही आई हैं, क्योंकि इतने पहले से 2-3 दिन पहले से किसी के पास टाइम नहीं है। बच्चों के स्कूल, सबको अपना-अपना काम रहता है, तो पहले से तो आने का किसी तैयारी तो सबकी थी, लेकिन नहीं आ पाते हैं। घर में कई ऐसी समस्याएँ होती हैं कि हर कोई पहले से नहीं आ पाता है। बच्चों की पढ़ाई भी है और किसी की भी इतनी छुट्टी भी नहीं थी कि इतने दिन रुके, तो 1 ही दिन 2 दिन रुकेंगे, तो आज ही के दिन आई हैं, तो इसके बाद शादी के बाद यहीं पर आएँगे ये लोग। तो 1 या 2 दिन यहाँ पर रुकेंगे। तो शरबत बना लिया था तो बच्चों को दे देंगे और कमरे में भिजवा देंगे। वहाँ पर बैठे हुए हैं जीजा जी, भाई साहब, यही 2-3 लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भी पी लेंगे। और चाचा जी ने चाय पी ली थी तो वो नहीं पिएँगे। और इसके बाद करीब 5 बजे के टाइम पर ये लोग तैयार होके गेस्ट हाउस चले गए थे। इसके बीच में हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम पड़ा था तो वही समेटने लग गए थे। और ये 17 तारीख का सुबह का टाइम है, तो ये देखिए मान्या आ गई है, सबसे पहले यही आई है। तो बता रही थी कि अभी वही पाँव पूजने का काम चल रहा है, पाँव पखराई चल रही है। तो गाड़ी आई थी तो ये आ गई थी और इसके बाद ही दीदी और निशा ये लोग भी आ गए हैं। तो यहीं पर बस इन लोगों के लिए अब चाय नाश्ता कराएँगे और अभी सभी लोग थोड़ी देर में ही आएँगे, क्योंकि 12 बजे के आसपास विदा होगी और इतनी जल्दी नहीं होगी, अभी टाइम है। इसके बाद ही सभी लोग आएँगे। तो कुछ लोग 2 बजे के आसपास आई थी, दीदी, आंटी, ये लोग पहले आ गए थे और सब लोग बाद में आए थे। और सभी लोग आए, सभी लोगों ने खाना-पीना खा के सब लोग लेट गए थे। ये करीब 5:30 का टाइम है, तो यहाँ पर अब लग गए थे हम अब झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सब जगह झाड़ू लगाएँगे। सबके उठने से पहले झाड़ू लगा लेंगे और यहाँ पर अच्छे से साफ कर लेंगे। तो फिर सभी लोग आके सो गए थे, तो फिर इसी बीच हमने भी कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ पर जो हमने मट्ठा रखा था सुखाने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर डाल दिया था तो सूख गया है, तो मम्मी ने उठा के रख दिया है। और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और हम बना रहे हैं चाय, तो सभी के लिए शाम के चाय दे देंगे, क्योंकि चाय का ही टाइम है। झाड़ू-वाड़ू लगा, इसके बाद ही सभी लोग उठ गए, तब हमने चाय बनाई। वो आंटी ने अभी नहाया नहीं है तो वो नहाएँगी। चाय बन गई थी तो सभी लोगों को चाय दे देंगे और साथ में हम भी पी लेंगे। और खाना बनाने की भी तैयारी कर ली है कि चूल्हा जला दिया है वहाँ पर। फ्रिज से बैंगन निकाल के पहले ही रख दिए थे, क्योंकि बैंगन भरता बनाएँगे खाने में और एक सब्ज़ी और भी बनाएँगे। तो बस चूल्हा अच्छे से आगी हो जाए तब बैंगन भूंज लेंगे। और यहाँ पर चाय बन गई है तो सभी को दे देंगे। आप लोग भी आ जाइए गरमा-गरम चाय पीने के लिए। तो यहीं पर आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। नमस्कार दोस्तों।